हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? मैं दिलराज गुजर एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। जैसा कि बच्चों, कोरोना काल अभी चल रहा है और बहुत सारे बच्चे प्रेशर में भी हैं और फिलहाल कुछ गाइडलाइन एनसीईआरटी की भी हमारे बीच में आई हुई है कि किस गतिविधि के आधार पर या किस रूल्स के आधार पर हम स्कूलों को खोलने वाले हैं या फिर कोचिंग्स हमारी खुलने वाली है। इसी के साथ में जैसे हमारी ये संस्था ओपन हो जाएगी यानी इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे तो फिर प्रेशर आएगा आपकी आरपीसी के ऊपर, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के ऊपर, जो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जो उनको करवाते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर आने वाला है। और बहुत सारे एग्जामों की तिथियां भी आपको घोषित कर दी गई है। जैसे मैं बात करूं पटवारी की, तो पटवारी की फरवरी माह 2021 में आपका एग्जाम होने वाला है। ये अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज है क्योंकि सारी वैकेंसियां हमारे हाथ में हैं। जो बच्चे बीएड कर रखे हैं उनके सामने रिट हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन है वहाँ पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं, वह पुलिस का भर सकते हैं। लेकिन करना क्या है? देखो, एक तो कभी परेशान नहीं होना। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत अच्छा वो एक एजुकेशनल या मोटिवेशनल कोटेशन मान सकते हो। कहने का मतलब, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखे, और अगर तैयारी कर रहे हो ना तो एक ट्रैक की तैयारी कीजिए। आपको पता है आईएएस टॉपर जो हमारी टीना डाबी रही थी, और उनको जब पूछा गया था कि आपका जब आईएएस आप जब बने थे उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो उन्होंने खुद ने ये बताया था जो हमारे सबसे कठिन, जो सबसे प्रतिष्ठान जो एग्जाम होता है यूपीएससी, जब उसको उसने सिविल सर्विसेज टॉप रैंक जब उनके आई थी और तब उनसे पूछा गया था, तो वो खुद, उनका मानना था कि हर तीसरे दिन में किताबों से ऊब जाती थी। 2 दिन मुझे अच्छा लगता था, तीसरे दिन मुझे खुद को ये महसूस होता था कि अब नहीं होगा, चलो इनको छोड़ दे। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर कोई भी एग्जाम अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा राजस्थान पुलिस का पेपर आ रहा है तो 3 महीने हम राजस्थान पुलिस की तैयारी के पीछे भागेंगे। फिर जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर खत्म हुआ, फिर पटवारी के 3 महीने पीछे भागेंगे। तो 3 महीने हमने पटवारी में खर्च किए, 3 महीने हमने राजस्थान पुलिस में खर्च किए, 3 महीने हमने रिट में खर्च किए। तो इसमें हमारा पूरा एक साल भी खर्च हो रहा है, हम पढ़ भी रहे हैं, मेहनत प्रॉपर कर रहे हैं। उतना ही तनाव है, उतना ही दबाव है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि हम ट्रैक 3 4 चुन रहे हैं। मित्रों, अगर आपको पास होना है, अगर आपको अच्छी रैंक लाना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से निकालना है, तो सबसे बड़ी बात है योजना और धैर्य। आपके पास धैर्य हो और आपका उस प्रिपरेशन को लेकर जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी योजना, उसकी रणनीति आपके पास होनी चाहिए। देखो, जुनून सब में होता है, आत्मविश्वास सब में होता है। अगर हम किताब लेके बैठ रहे हैं ना कोई तो जुनून होगा, कोई ना कोई तो आत्मविश्वास होगा। लेकिन उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए, उस जुनून को बनाए रखने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास योजना कैसी है। अब हमने 3 महीने राजस्थान पुलिस में खर्च किए, अपने 3 ही महीने हमने रिट में खर्च किए, और 3 ही महीने हमने पटवारी में खर्च किए। अगर ये 9 महीने हम एक ही एग्जाम को देते, मान लो अगर आपका मेन मोटो सेकंड ग्रेड है, अगर आप, जैसे कि रिट की वैकेंसी आ रही है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 100% में से मान लो 100 बच्चे बीएड वाले हैं, बीएसटी वाले, इसमें 90 बच्चे रिट की तैयारी कर रहे हैं। 10 बच्चे ऐसे हैं जो रिट की ना करके सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं। अब इन बच्चों का ये क्या कर रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ना, ये 90% बच्चे, ये दुनिया की भीड़ की तरफ, ये अच्छा है कि जो आंखों के सामने हो हम उसकी तैयारी करें। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है? अगर हम ये सेकंड ग्रेड ही बनाए तो फिर राजस्थान पुलिस की मत करो, फिर पटवारी की मत करो, फिर रिट की मत करो। एक साल जब आप 3 3 एग्जामों की कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं दावे से कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ सेकंड ग्रेड की एक साल तैयारी करते तो आपका सेकंड ग्रेड भी निकलता, आप खुश भी होते और आप दबाव से भी बाहर निकलते। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखे और एक ट्रैक को चुन के चले हमेशा। अगर आप आरएस कर रहे हो तो फिर आरएस की करते रहिए, बीच में भले आप एग्जाम दो लेकिन उनकी तरफ पूरा फोकस आपका नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, इसको आप भी, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, आप उनको देखते रहिए। एक्सपोजर कोचिंग क्लासेज की विभिन्न प्रकार जो हमारे फैकल्टियाँ अभी लगी हुई हैं, हमने कुछ फैकल्टियों पे और कुछ ग्रोथ हुई है हमारे राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर, आर्ट एंड कल्चर में ले रहा हूँ, और साथ ही साथ आपकी राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पे भी आपको वीडियो मिलने वाले हैं। और कल शायद लगभग हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हिस्ट्री का एक बेसिक राजस्थान की जनरल हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। हमारा आज जो अंतिम क्लास रहेगी राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को लेकर, मैंने बेसिकली आपको चैत्र मास से स्टार्ट करते करते आश्विन माह के सारे जितने भी त्योहार थे
जो इम्पोर्टेंट भी है और जो आरपीएससी के फेवरेट भी हैं, वो सारे त्योहार मैंने आपको दिए हैं और बताए हैं। और हमने उनको, भले हमारे दिन खर्च हुए हो, हमारा टाइम लगा हो, लेकिन हम समझते हुए उनको चले। आज जो मैं त्योहार बताने वाला हूँ ना बच्चों, वो त्योहार ऐसे हैं, एक त्योहार याद रखना है और उसके बदले आपको 4 त्योहार तोहफे में मिलने वाले हैं। 4 त्योहार आपको रटना नहीं है, एक त्योहार की तिथि याद रख लो, 5 त्योहार ले जाओ साथ में। तो कौन सा वो त्योहार है, वो त्योहार, उस त्योहार को ध्यान से देखना, वो बड़ा फेस्टिवल है, इम्पोर्टेंट त्योहार है। देखो बच्चों, देखो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पूरे भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा त्योहार है वह है दीपावली। इस दीपावली त्योहार को बड़े ध्यान से आप देखना। मित्रों, दीपावली से पहले क्या आता है? दीपावली से पहले हमारा एक त्योहार आता है रूप चौदस। एक दिन पहले, रूप चौदस के एक दिन पहले फिर एक त्योहार आता है धनतेरस। दीपावली के बाद में, एक दिन बाद में हमारा जो त्योहार आता है वो आता है गोवर्धन पूजन। गोवर्धन पूजन। और गोवर्धन पूजन के एक दिन बाद जो हमारा त्योहार आता है वो आता है भैया दूज। देखो मित्रों, पहली बात तो मैं बता दूं, सारे त्योहार इंपॉर्टेंट है और इन त्योहारों की तिथि तो आपको याद रखना है। इनके कुछ विशेष कंटेक्ट में, कुछ विशेष वस्तु के बारे में भी आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम के व्यू के आधार पे आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचना है। देखो मित्रों, धनतेरस है, रूप चौदस है, दीपावली है, गोवर्धन पूजन है और साथ ही साथ हमारा जो अंतिम त्योहार है वो भैया दूज है। टोटल त्योहार हो रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5। देखो दीपावली कब मनाई जाती है, अगर मैं तिथि की अगर आपसे बात करूं कि दीपावली कब मनाई जाती है, तो बड़े ध्यान से सुनना। दीपावली में होता क्या है बेसिकली, हम देखते हैं दीपावली एक बड़ा हर्षोल्लास का त्योहार है, बड़ी खुशी हमें दीपावली पे होती है। लेकिन इस दिन यहाँ पर देखिएगा मित्रों, दीप प्लस अवली यानी दीपावली। दीप प्लस अवली यानी दीपावली। तो मित्रों ध्यान देना, ये जो दीपावली है ना बच्चों, ये दीपावली का मतलब है इस दिन हम दीपक जलाते हैं। दीपावली, दीप प्लस अवली, अवली का मतलब होता है एक लड़ी, यानी दीपों की एक लड़ी हमारे घरों पे सजती है, हमारे घरों पे दीपक जलते हैं। तो इस दीपावली पे बेसिकली होता क्या है, हमारे पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में, पूरे हिंदुस्तान में दीपक जलते हैं। और वो दीपक कब जलते हैं? वो दीपक जलते हैं रात में। और जब दीपक जलते हैं ना बच्चों, तो दीपक जैसे जलेंगे तो हमारी चारों तरफ क्या प्रकट हो जाता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस काली घनहारी रातों में भी हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। अब हमने दीपक जलाए कब थे? हमने दीपक जलाए थे रात में। तो रात के लिए हमेशा जो पक्ष आता है ना, वो कृष्ण पक्ष आता है। तो दीपावली में जो पक्ष आने वाला है वो आने वाला है कृष्ण पक्ष। और ये मित्रों ध्यान देना, ये एक तिथि याद रखना है, अमावस्या। अमावस्या को हमारी दीपावली मनाए जाते हैं और ये मनाए जाते हैं कार्तिक महीने में। ये एक तिथि आपको याद रखना है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को आपकी क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। रूप चौदस, देखो इसके एक दिन पीछे हम चलेंगे तो महीना तो वही रहने वाला है बच्चों। तो महीना हम लिख देंगे यहाँ पर कार्तिक। पक्ष देखो चेंज नहीं होने वाला, 15 दिन में पक्ष चेंज होता है, तो पक्ष चेंज नहीं होने वाला। देखो कार्तिक कृष्ण, कृष्ण के स्थान पे कृष्ण ही रहेगा, ये कृष्ण। तिथि चेंज होने वाली है, अमावस्या के एक दिन पहले की तिथि आ जाएगी चतुर्दशी। चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हमारा रूप चौदस मनाया जाता है। इसके एक दिन और पीछे अगर हम चले, तो एक दिन पीछे चलेंगे तो महीना चेंज नहीं होने वाला, यानी महीना वही आएगा वापिस, कार्तिक महीना आएगा। तिथि नहीं चेंज होने वाली, तिथि आएगी वापिस कृष्ण। लेकिन ये जो है ना बच्चों, ये चेंज हो जाएगा। चतुर्दशी के एक दिन हम पहले चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा त्रयोदशी। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, गोवर्धन पूजन में अगर हम बात करें तो महीना वापस फिर चेंज नहीं होने वाला, कार्तिक के स्थान पे वापस कार्तिक ही आएगा, ये कार्तिक आ गया। पक्ष चेंज होगा क्योंकि अमावस्या के बाद में, मैं बार बार कर रहा हूँ, देखो मित्रों ध्यान देना, ये जो अमावस्या है, अमावस्या के बाद में वापस शुक्ल पक्ष आ जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष के स्थान पे वापस शुक्ल पक्ष आएगा। देखो एक दिन हम अमावस्या के बाद में मना रहे हैं गोवर्धन पूजन, दीपावली के बाद भी, तो एक दिन बाद का मतलब पक्ष बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ पर कृष्ण के स्थान पे अब शुक्ल आ जाएगा। अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगी प्रतिपदा। तो मित्रों ध्यान देना, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हमारा गोवर्धन पूजन मनाया जाता है।
भैया दूज यानी कि इसके एक दिन बाद, गोवर्धन पूजन के एक दिन बाद, तो महीना तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, कार्तिक के स्थान पे वापस कार्तिक आएगा। शुक्ल रहेगा तो शुक्ल ही रहने वाला है बच्चों। और देखो मित्रों, प्रतिपदा का मतलब होता है द्वितीया, ये द्वितीया। तो 5 त्योहार आपको तोहफे में मैं दे रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से देखना और बिल्कुल इनको अच्छे से कंटेक्ट को याद करके देखो। दीपावली की तिथि आपको याद करना है कार्तिक कृष्ण अमावस्या। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के एक दिन पीछे चलेंगे तो हमारा त्योहार आने वाला है रूप चौदस। रूप चौदस यानी एक दिन पीछे चलने वाले हैं, कार्तिक वही रहने वाला है, कृष्ण वही रहने वाला है, तिथि चेंज होगी। अमावस्या की एक दिन की पहले की जो तिथि रहेगी बच्चों, वह तिथि रहेगी हमारी चतुर्दशी। फिर एक दिन पीछे अगर हम चले रूप चौदस के एक दिन पीछे, तो फिर आपका जो त्योहार आने वाला है वह धनतेरस आने वाला है। और उसमें महीना वही रहेगा, पक्ष वही रहेगा, तिथि एक दिन पीछे चलेंगे तो फिर आ जाएगा त्रयोदशी। गोवर्धन पूजन की बात करो तो एक दिन फिर नीचे आ जाओ, एक दिन बाद में चलो, तो महीना वही, पक्ष चेंज होने वाला है। क्योंकि मित्रों अमावस्या के बाद में एक दिन फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आ जाएगी। और भैया दूज एक दिन बाद यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आएगा। बेसिकली चीजें मैं आपको बता दूं और क्या क्या कंटेक्ट आपको यहाँ से पहुंचते हैं। धनतेरस में मित्रों होता है क्या है, इस दिन नए नए बर्तनों की, नए नए बर्तन हम घर पे लाते हैं, नई नई शॉपिंग होते हैं। बिल्कुल जो हमारी पुरानी चीजें हम उनको रखते हैं और हम बेसिकली नई चीजें इसी दिन सर्वाधिक मान के चलो, मोटरसाइकिल है, कार है, या कोई भी चीज अगर हम मार्केट में जाते हैं बड़ी चीज लाना चाहते हैं तो इस दिन शुभ माना जाता है। इस दिन यमराज जी की भी पूजा की जाती है। धनवंतरी एक देवता होते हैं जो धन के कुबेर जी होते हैं, उनकी पूजा इस दिन की जाती है। रूप चौदस ये स्वच्छता और सौंदर्य का प्रतीक त्योहार माना जाता है। ध्यान देना, ये जो रूप चौदस का दिन होता है इस दिन घरों की पूर्ण रूप से सफाई की जाती है, उनको रंगाए उनके लिए और विभिन्न प्रकार के वहां पर सैटेलाइट ट्यूब लाइटें लगाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे इस प्रकार के खिलौने घरों पे रखा जाता है। यानी कि ये जो त्योहार है यहाँ पर बिल्कुल सफाई क्लीनिंग हमारे घरों को की जाती है। यानी कि ये जो त्योहार है ये सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक है। कौन सा ऐसा त्योहार है जो सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, तो फिर वह रूप चौदस है। मित्रों इस दिन छोटी दीपावली के रूप में भी इसे कहा जाता है, छोटी दीपावली भी इस दिन मनाई जाती है। इसके बाद में आते हैं दीपावली। दीपावली ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, पूरे हिंदुओं का, पूरे भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा जो हिंदुओं का त्योहार है वह यही त्योहार है। मित्रों इसको भी आप बड़े ध्यान से देखना। मित्रों ध्यान देना, इस दिन बिल्कुल हर्षोल्लास से हम दीपावली को मनाते हैं, लेकिन मित्रों ध्यान देना, जहाँ सुख होता है ना वहाँ दुख भी होता है। दीपावली भले हमारे लिए सुखी का दिन हो, लेकिन इसी दिन मित्रों ध्यान देना हमारी दो महान आत्माएं, एक आर्य समाज की जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती, और एक थे हमारे महावीर। मित्रों ध्यान देना भगवान महावीर जी, इनका निर्वाण हुआ था। यानी कि इस दिन ये पृथ्वी लोक को छोड़ के भगवान के यानी कि पृथ्वी लोक छोड़ के स्वर्ग में ये गए थे। यानी इनकी मान के चलो एक इनकी मृत्यु हुई थी, इनका निर्वाण हो गया था। तो इस दिन एक थोड़ा दुखी का दिन भी हम मानते हैं इसको, क्योंकि हमारे बीच में से दो महान आत्माएं भगवान महावीर और आर्य समाज के बहुत बड़े समाज सुधारक, जिनका नाम हम आज भी छोटी छोटी एनसीईआरटी की किताबों में देखते हैं, हमारे कई सारे क्वेश्चन उनके ऊपर बनते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती और हमारी एमडीएस यूनिवर्सिटी जो हमारे टोंक डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे टोंक डिस्ट्रिक्ट अजमेर में जहाँ पर वो हैं, अजमेर संभाग के बच्चे वहाँ से जो डिग्रियाँ लेते हैं उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा भी गया है। तो इसी दिन मित्रों उनका निर्वाण भी हुआ था, यानी उनका मोक्ष हुआ था, या मान के चलो या उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद में अगला जो हमारा त्योहार आता है वो गोवर्धन पूजन आता है। तिथि मैंने आपको बता दी, इसका फेमस क्या है कि इस दिन मित्रों ध्यान देना, राजस्थान की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो इस दिन अन्नकूट महोत्सव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान का अन्नकूट महोत्सव इसी दिन मनाया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में। ध्यान देना, शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, नाथ द्वारा राजसमंद। कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है किस दिन अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, तो गोवर्धन पूजन का अन्नकूट महोत्सव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो नाथ द्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद का मतलब आपको पता है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। नाथ द्वारा राजसमंद जहाँ श्री नाथ जी का मंदिर है। मैंने आपको जब कृष्ण जन्माष्टमी पढ़ाई थी तब भी बताया था, वहाँ की पूरी हमको मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। पिछवाई कला वहाँ की प्रसिद्ध है, वहीं का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। मित्रों वहाँ की बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ पर भगवान श्री विष्णु यानी कि भगवान श्री कृष्ण का श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, जो सबसे बड़ा विग्रह माना जाता है। 7 विग्रह पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण जी के हैं। वृंदावन से भी बड़ा विग्रह हमारा यहाँ का माना जाता है, इसको भी आप बड़े ध्यान से रखना। भैया दूज बेसिकली भाई बहन वाला फिर से एक त्योहार है। इस दिन कपड़े आते हैं, कुछ विशेष प्रकार की जो भाई होता है
वह बहन के घर जाकर भोजन वोजन करता है इस दिन। इसके बाद में हमारा अगला त्योहार आएगा देव उठनी 11। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हमारा जो अगला त्योहार है बच्चों वह है इसके बाद में हमारा जो अगला त्योहार है वह है देव उठनी 11। देव उठनी 11, इसे एक और नाम से जानते हैं प्रबोधनी 11। उपनाम है, उपनाम भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है प्रबोधनी 11। देखो देव उठनी 11 में आपको क्या मिल रहा है, देखो 11 मिल रहा है एकादशी। 11 का मतलब ये जो टीप लिया आपने एकादशी। देखो दोस्तों देवता उठ रहे हैं। देखो ये जो त्योहार है ना, इस त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु 4 महालंबी गहरी नींद के बाद में इस दिन उठ जाते हैं, यानी जग जाते हैं। तो मित्रों ध्यान देना, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जगते हैं, भगवान श्री विष्णु यहाँ पर जगते हैं, तो फिर इस दिन तमाम जितना भी हमारा देश है, तमाम हिंदुस्तान, तमाम राजस्थान, पूरे राजस्थान में मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। फिर चाहे वो मुंडन संस्कार हो, शादी विवाह का हो, छोटी मोटी रसोइयों का कार्य हो, ये तमाम जितने भी मांगलिक कार्य हो जाते हैं, घर में शहनाइयाँ बज जाती है। जब शहनाइयाँ घर में बजेगी, देवता उठ रहे हैं, तो वहां पर खुशी का माहौल होता है। खुशी के माहौल में हमेशा कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष आने वाला है। मित्रों ध्यान देना, ये ध्यान देना, देव उठने 11 केवल महीना आपको याद रखना है कार्तिक, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो हमारा त्योहार मनाया जाता है, वो त्योहार मनाया जाता है देव उठने 11। ध्यान देना, इस दिन देवता 4 माह बाद में उठ जाते हैं, यानी जग जाते हैं। इस दिन से राजस्थान में मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा त्योहार है जिस दिन से राजस्थान में विभिन्न प्रकार के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है? तो बच्चों को यही त्योहार है। इसके बाद में लिखेगा अगला त्योहार बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। देखो बच्चों पंचमी हमें तिथि मिल गई है पंचमी, शुक्ल पक्ष आएगा या कृष्ण पक्ष आएगा, महीना कौन सा आएगा, इसके लिए ये ध्यान रखो कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, विद्यादायिनी जो हमारी माँ है ना, उसकी इस दिन पूजा की जाती है। अब माँ सरस्वती की पूजा करना बताओ शुभ कार्य है या अशुभ कार्य है? बिल्कुल शुभ कार्य है मित्रों, ना इसमें कोई दोहराई नहीं है। बड़ी खुशी का माहौल होता है जब माँ सरस्वती की हम वंदना करते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा रिवर्स आपको लेके चलता हूँ। याद करो हमारी क्लास के 6, 7, 8, 9, 10 के वो दिन, याद करो 11, 12 का, याद करो आप पूरी स्कूल लाइफ कितनी सुकून भरी लाइफ थी, कितना सब कुछ था हमारे पास उसमें, कितने अच्छे दोस्त थे, कोई प्रेशर नहीं था आगे क्या करना है, कोई भविष्य का हमने नहीं सोचा था। हमारा केवल और केवल था रोज हम वंदना करेंगे माँ सरस्वती की, हमारे जो साथी उनकी छेड़छाड़ करेंगे, टीचरों को परेशान करेंगे, टीचरों के काम को लेकर हम बड़े उग्रसक होते थे। हमारे जो अध्यापक होते थे हमारे लिए भगवान होते थे। मैं खुद इसका बहुत बोधी हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद स्कूल लाइफ से निकल के गया हुआ हूँ। तो मुझे पूरा पता है जब हम हमारे टीचर आते थे उनके पैरों को छूना, कितना खुश हम उस समय रहते थे। और मित्रों ध्यान देना, जो गवर्नमेंट स्कूल में रहते थे मिड डे मील का कितना आनंद लेते थे। बताओ वहाँ चावल मिल रहा होता तो आपको बड़े खुश थे आप, कोई टेंशन नहीं था। बिल्कुल जब 15 अगस्त आती थी, 26 जनवरी आती थी, अपने दोस्त हमारे लिए सब कुछ थे। घर वालों को हम बहुत कम मिस करते थे, सबसे ज्यादा दोस्तों को मिस करते थे। कहीं कहीं बार तो ऐसा होता था कि रात के 11-12 बजे हम घर पे आते थे दोस्तों के साथ, आज नुक्कड़ देखने चले गए दोस्तों के साथ, हम आज खेल रहे हैं कूद रहे हैं, और खेल भी ऐसे ऐसे कि पूछो मत हो। आज जब वो चीजें हम रिवर्स में जाके याद करते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है, कितना मिस करते हैं हमारी स्कूल लाइफ को। तो मित्रों ध्यान देना, बड़ा खुशी का माहौल होता है ना सरस्वती माँ की जब हम वंदना बोलते थे। गा के सुनाऊं? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, विद्या की। तो ये जो एक आपको एक और मैं गा के सुना देता हूँ, जो बिल्कुल हर
रिलीजन को वह टच करती हुई है। प्रार्थनाएं में हमारी प्रे है वह, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हरे नाम में तू समा रहा। तो ये बड़ा कमाल की चीजें हुआ करती थी। तो इस दिन हमारा बड़ा शुभ दिन होता है। तो यहाँ पर पक्ष आने वाला है शुक्ल पक्ष, और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। देखो यहाँ पर दो शब्द है माँ, और महीना भी हमारा एक है जो म से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है माघ। तो यहाँ पर जो महीना आने वाला है वो आने वाला है माघ। देखो इसकी कुछ विशेष चीजें मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो मैंने बता दिया, बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। सेकंड में आपको बता दूं, इस दिन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार से नवाजा जाता है। वे लड़कियां जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिनका अच्छा परसेंट डिवीजन बनता है, उनको गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं, त्योहारों में भी ये चीजें पूछ लिया जाता है, गार्गी पुरस्कार किस त्योहार में महिलाओं ये सॉरी छात्राओं को मिलता है। तो बच्चों ध्यान देना, वह इसी दिन मिलता है, क्योंकि माँ सरस्वती को रूढ़ ये हमारा त्योहार है। अंतिम त्योहार आज का लिखेगा, उसके बाद में हमारी क्लास हम खत्म करते हैं। लिखेगा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि मित्रों ध्यान देना, रात्रि होने के कारण पक्ष तो आएगा कर्षण, क्योंकि रात्रि में अंधेरा रहता है। तो रात्रि दिख रहा है ना, महाशिवरात्रि, तो रात्रि का मतलब कर्षण। महा का मतलब क्या होता है? महा का मतलब होता है बच्चों ध्यान देना, महा का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा का मतलब सबसे बड़ा महीना कौन सा है? सबसे लास्ट वाला महीना कौन सा है हमारा? गिनो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। तो महा का मतलब बड़ा, और बड़ा का मतलब 12वां महीना, सबसे अंतिम तिथि, सबसे बड़ी तिथि है। तो यहाँ पर महीना आने वाला है फाल्गुन। और मित्रों ध्यान देना, देखो यहाँ पर दो चीजें है ना, यहाँ पर कई बार तिथियों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ हुआ है। एक बार कोर्ट में मसला गया भी हुआ है, तो कोर्ट के डिसीजन के अनुसार जो आरपीएससी ने माना है वो मैं तिथि आपको लिखा रहा हूँ। 99% आप किताबें देखोगे ना, चाहे आप फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी के अलावा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर आप अच्छी सी किताबें देखते हो, गोपीनाथ शर्मा की हिस्ट्री में भी आपको महाशिवरात्रि का जिक्र हुआ है, वहां पर भी तिथि इसके वर्णित है। तो उसके अनुसार आप रिट पिटीशन लगा सकते हो, कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो किसी क्वेश्चन को। मार्केट में जो किताबें देखोगे आप, वो किताबें नहीं कर सकता, उनको मैं गाइड बोलता हूँ। उन गाइडों में देखोगे तो वहां पर आपको त्रयोदशी दे रखा है, लेकिन स्पेशली चतुर्दशी को हमारा त्योहार मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसकी जो तिथि है ना मित्रों, वो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी है। आपको त्रयोदशी 100% मिलेगा, हर गाइड में आपको त्रयोदशी मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं आपके एक ही पेपर में, वहाँ त्रयोदशी भी आ जाता है, वहाँ चतुर्दशी भी आ जाता है, तो फिर आपको चतुर्दशी करना है, ये वाला करना है। इसका मैं सोर्स आपको बता देता हूँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जियोग्राफी की जो आप किताब लाओगे उसमें आपको ये मिल जाएगा। और आप कई एग्जाम तो ऐसे हुए हैं जहाँ पर तिथियों को लेकर अगर विवाद हुआ है, तो फिर चतुर्दशी को माना गया है। अगर मान लो चतुर्दशी है नहीं, त्रयोदशी है, तो फिर ये आपकी गलती नहीं, वो पेपर सिलेक्टर की गलती है। लेकिन आप तो नंबर लेने के लिहाज से त्रयोदशी को भी आप क्या करना है, फिर वहां पर गोला लगा के आना है। मित्रों क्लास का मैं समापन करता हूँ, हमारे त्योहार होते हैं आज खत्म। कल नया टॉपिक नया सवेरा लेकर आएंगे, फिर से जोश उम्मीद के साथ आपको आर्ट एंड कल्चर के ऐसे हम वीडियो डालते रहेंगे। निवेदन हम बार बार आपसे ये कर रहे हैं कि आप इस चैनल को खूब सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमें भी बड़ा उत्साह होता है, अगर हमारे व्यूज हमें दिखते हैं, हमें अगर सब्सक्राइब दिखते हैं। और बहुत जल्द हम नए नए डिसीजन इस कोचिंग के प्रति आपके हित में रखते हुए ला रहे हैं। तब तक के लिए आप खुश रहो, घर पे रहो, अच्छे से रहो। जय हिंद जय भारत।